आपने आप के बारे में बात करी थी कि आप ही आएगी दिल्ली में। हाँ। वो अब आ गई बीजेपी और भयंकर मेजोरिटी में, मतलब केजरीवाल जी खुद हार गए, तो ये तो गलत वो हो गई सर। बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष में अगर गलत हो तो मुंह छिपा के नहीं भागना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। पूरी दुनिया की बहुत बड़े बड़े लोगों के आपने डेथ प्रेडिक्ट करी है, आपने अपना देखा है? सबसे एक सवाल मुझे ये भी बहुत आता है कि इन्होंने अपना देखा है या नहीं देखा है। अरे क्या बात करें, क्यों नहीं देखूंगा, मैं अपना देखा हूँ। आपने कभी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जो शादी होनी तो नहीं चाहिए, अब हो रखी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मतलब अपना एक पॉपुलैरिटी बन गई है कि एक ये कपल है इस वजह से साथ में है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा। शादी होना है तभी होगी। और एक शादी के बारे में मैं आपको बताऊं, बहुत चर्चित हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों एक्टर हैं। अच्छा। एक एक्टर है, एक एक्ट्रेस है। मायावती जी अच्छा। जीवन में भगवान का नाम नहीं लेंगी, कुदरत बोलती हैं। कोई मर जाता है तो कहती है कुदरत उनकी आत्मा को शांति दे रहे, मतलब ईश्वर नाम से इतनी चिड़ है। सबसे स्ट्रॉन्ग तंत्र किस में होता है? बौद्धों में। हाँ, वो तो शांति प्रिय लोग हैं। हाँ, तो वो करते भी नहीं है ना। पर लेकिन मतलब ये क्या कह रहे हो आप? वो किसी पर करते नहीं है। अच्छा। आपने कहा दिक्कत हो जाएगी। हनुमान चालीसा में तो फारसी भी है। हनुमान चालीसा में फारसी है? हाँ, हनुमान चालीसा में उर्दू फारसी सब है। कौन सा वर्ड है सर? करते हैं सर वैसे ये बॉलीवुड में या पॉलिटिक्स में लोग तंत्र वगैरह ऐसा, मतलब अभी भी ऐसी सब चीजें चलती होंगी? स्थिति ये है, बॉलीवुड को तो आप छोड़ दीजिए, तो भारतीय और पाकिस्तानी सबसे ज्यादा तंत्र पाकिस्तान में होता है। तो स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में, और ये जो एपिसोड है ये बहुत मज़ेदार होने वाला है। क्योंकि आज मेरे साथ बैठे हैं, अगर मैं बोलूँ कि वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एस्ट्रोलॉजर्स इन इंडिया राइट नाउ, तो वो हमारे साथ हैं। सुशील जी, स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। स्वागत है सर आपका। आज हम अपना आई थिंक चौथा पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। हाँ, चौथा है सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। शुरू करें सर, आपकी अगर आज्ञा हो तो। बिल्कुल सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, और ये सवाल एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो नीचे कमेंट करते हैं कि आप इतनी कंट्रोवर्शियल बातें क्यों करते हैं? नहीं, क्यों इतनी कंट्रोवर्शियल प्रेडिक्शंस देते हैं? जी देखिए, पहली बात तो मैं सचमुच जानबूझ के कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं बोलता हूँ जी। कभी भी। अगर होता तो मैं वो भी एक्सेप्ट कर लेता। अच्छा, कि आप जानबूझ के करते हैं? हाँ, तो अगर मैं बताता कि ये अटेम्प्ट मेरा डेलिबरेट है, मैं जानबूझ के करता हूँ, तो मैं पक्का डंके की चोट पर कह देता हाँ थोड़ा बहुत करता हूँ। पर मैं जैसे पहली बात तो एज वाली बात हुई जी। जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं, वो नया मेरा मतलब उस वक्त तो मैंने 100 लोगों पे काम किया था। सडनली ही मेरे चपेट में आ गए ये दोनों लोग, शाहरुख जी और सलमान में। तो मुझे दिखा तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, तो मुंह से निकल गया वो। अब वो निकला तो एक तो वो कंट्रोवर्सी हो गई, दूसरी है कि जैसे प्रेडिक्शंस पर जो समझ में आता है जो सही है वो है, बोलता रहता हूँ। रेमेडीज़ वगैरह भी एक सलूशन एक मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैं खुद भी रात में 1:30-2 बजे तक जगता हूँ, कभी कभी और भी जगता हूँ। अगर कोई रील मुझे दिख गई कि कैसे नहीं आएंगे पैसे, एक बार आप शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल ये डाली, तो मैं रात में हंसता हूँ तो फैमिली वाले लोग जग जाते हैं। तो ये हंसने वाली बात है। ईश्वर या प्रकृति की बनाई हुई इस दुनिया में सब कुछ पहले से तय है जी। तो मैं जानबूझकर कंट्रोवर्सी नहीं करता, हालांकि लोग करते हैं। अच्छा है? हाँ, ज्योतिष में लोग करते हैं, ऐसा लग जाता है। हाँ, तो जैसे एक कंट्रोवर्सी तो मैं आपकी वैसे ही आपसे पूछ लेता हूँ। आपने आपके बारे में बात करी थी कि आप ही आएगी दिल्ली में। हाँ, वो अब आ गई बीजेपी और भयंकर मेजोरिटी में, मतलब केजरीवाल जी खुद हार गए, तो ये तो गलत वो हो गई सर। बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष में अगर गलत हो तो मुंह छिपा के नहीं भागना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा, गलती तो भगवान कृष्ण ने पता नहीं कितनी करी होंगी, है ना। राम जी का तो नाम नहीं लूँगा, उन्होंने करी ही नहीं। तो एक तो ये हुआ। दूसरी बात, अब मैं करीब जब से ये पॉडकास्ट का मेरा चक्कर शुरू हुआ है, बोनी आपसे हुई जी। सबसे पहले मैं आपके यहाँ आया,
तो जब से ये शुरू हुआ मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं पॉलिटिशियंस की कुंडली देखूं। अच्छा। मुझे दिन भर क्लाइंट्स को देखना होता है जी। तो मैं पॉलिटिशियन का कैसे देखूं। आपके शो पर ही नहीं, एक और शो पर पूछा गया तो मेरे समझ में जो आया मैंने बोल दिया। ओके। हाँ, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि केजरीवाल की कुंडली गलत थी, अच्छा, इसलिए हो गया। लोग बताते हैं कि कुंडली गलत है। देखिए, केजरीवाल की 100% सही कुंडली है। चूँकि मैं राव सर से प्राप्त किया था तो मैं कुंडली को भी दोष नहीं दूंगा, ज्योतिष को दोष दे ही नहीं सकता। आपने खुद ने उतना समय नहीं दिया उसको जितना एक कुंडली को ज़रूरत होती है। नहीं, सबसे पहले तो ये मेरी गलती है कि मेरे से गलती हुई है जी। मैं इसके लिए माफ़ी कहिए, खेद व्यक्त करता हूँ। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, हमको किसी पॉलिटिशियन ने इसकी फीस तो दी नहीं थी कि मैं इसके प्रति जवाब दे हूँ। जी। मेरा काम है मैं जवाब दे अपने क्लाइंट्स के प्रति। हाँ, एक ज़माने में ऐसा था, करीब सन 2000 से मैं पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करना शुरू किया ज़बरदस्त। 2006 से पेपर में छपने शुरू हुए, नेशनल डेलीज में। बहुत फेमस पेपर्स में आए हैं आप। हाँ, दैनिक जागरण हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया हुए। तो जैसे मुझे याद है आडवाणी जी वाला और सानिया मिर्जा का तलाक मैंने 2011 में कहा था। 2011 में? हाँ, और करीना कपूर का डिवोर्स 2010 में मैंने बताया था। पर अभी हुआ नहीं है। हो जाएगा, देखिए फिर करवा दिए आप। सर, जो बात सत्य है कि अभी तक तो हुआ नहीं है, कब तक हो जाएगा वैसे? हो जाएगा, 1.5 साल के भीतर हो जाना चाहिए। 1.5 साल के भीतर? लेकिन ये भी मैं बता दूं, अभी ये मैं उस समय की प्रेडिक्शन पे बोल रहा हूँ जब आप अच्छे से रीड करते थे। हाँ, समय मिलता था। हाँ, लेकिन अच्छे से तो रीड करता था, लेकिन कुंडलियों की एक्यूरेसी के बारे में मैं नहीं। क्योंकि ये लोग तो अपनी एज छुपाते हैं, गलत बताई जाती है। नहीं, अब मुझे जो सोर्स मिलता है, जैसे मैं पॉडकास्ट वगैरह का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स ने एक पॉडकास्ट के बाद मुझसे कांटेक्ट करना शुरू किया। अच्छा। कुछ लोग तो अंकल बोले, बड़ा अच्छा लगा। नए नए हीरो, इसलिए बाल भी मेरे काले हो गए। अच्छा। हाँ, आपने बाल काले करा लिए सर? बाल काले करने का एक मैं बात बताता हूँ। मैं तो ये बाल मेरे काले रहते थे। हाँ। फादर की डेथ के बाद पता नहीं क्यों उनसे अटैचमेंट था मेरा, और ये बात कोई नहीं जानता, आज मैं पहली बार बता रहा हूँ। तो उनके बाल, मेरे बाल सफ़ेद रहने पे मैं अपने फादर की तरह दिखता था। अच्छा। 90% लोग ये है। तो मैं उनको देखने के लिए लगभग ये रखा था। तो एक 52 साल की लेडी ने वीडियो कॉल के से, मतलब कंसल्टेशन के दौरान, मेरी उम्र 48 साल है, सबको बता दे रहा हूँ, उन्होंने कहा आप मेरे पिता समान हैं। हाँ। बड़ा दुख हुआ। उसके बाद मैं, पहला काम हुआ, दिल्ली में आया, मैंने पहले इसको बाल कटाए, बाल बड़े बड़े हो गए थे और कलर भी हमने करा लिया। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आप पूरी दुनिया की बहुत बड़े लोगों के आपने डेथ प्रेडिक्ट करी है, आपने अपना देखा है? सबसे एक सवाल मुझे ये भी बहुत आता है कि इन्होंने अपना देखा है या नहीं देखा है? अरे क्या बात करें, क्यों नहीं देखूंगा, मैं अपना देखा हूँ। अच्छा। और अपना देख के मेरी प्लानिंग भी उसी तरह से है। अच्छा। लेकिन ना मैं अपने वाइफ के का देखा हूँ, ना मैं अपने बच्चे का, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई अच्छा देखने की। अगर कहीं कुछ गड़बड़ दिख गया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसी कुंडलियाँ जो आसपास के लोगों की देखी, उसमें मुझे कैंसर डिटेक्ट हुए और सब चीज़ें। तो मैं अपने से जुड़े हुए किसी व्यक्ति की कुंडली देखने में थोड़ा सा गुरेज करता हूँ। और हाँ, मैं अपने क्लाइंट की कुंडली, जिसने मैंने पैसा लिया है, उनको मैं ठीक से देखता हूँ, लेकिन उसमें भी 2% एरर तब होता है जब मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जाता है। अच्छा। देखिए, हम मन मर्जी के मालिक हैं। अगर किसी को मैंने टाइम दिया आज और मेरी तबीयत सही नहीं, अरे सर कमिटमेंट भी कोई चीज़ होती है, ये है वो है। अब राजा दशरथ तो है नहीं हम, है ना। हाँ, मुझे अपने बच्चे की बात आ गई। एक बार उसने कहा था कि आप जो है दशरथ के ख़ानदान के नहीं लगते। हमने कहा दशरथ गए। अब इस ज़माने का देखो, तो कमिटमेंट, अगर मैं उस वक्त तबीयत सही नहीं है, मूड नहीं है, तो फिर वो प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। अदरवाइज गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। और पॉलिटिशियंस पर आप लोगों के लिए मैं अब
मतलब पढ़ूंगा, क्योंकि एक गलत हुआ। अच्छा, मुझे मालूम भी नहीं था, दिल्ली में आके मुझे पता चला कि मैंने किसी पॉडकास्ट में गलत प्रेडिक्शन की है। क्योंकि मैं अपना रील या अपनी प्रेडिक्शन तो मैं जाके देखता नहीं, दूसरों को देखता हूँ। दिन भर मेहनत करें तो शाम को कुछ और भी सब देश दुनिया देखना चाहते हैं, नॉलेज लेते हैं थोड़ा सा। मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट तो फिलॉसफी अपना देखता पढ़ता सुनता। सर आपको डर नहीं लगता, आप इतने बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसे प्रेडिक्शंस कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, डर नहीं, मुझे कभी डर वर नहीं लगा। क्यों सर? पता नहीं, पॉलिटिशियंस के बारे में और इतने बड़े बड़े एक्टर्स के बारे में कभी फ़ोन वोन नहीं आता कि ये क्या बोल रहे हो? हाँ आया था, एक बार आया था, जब पहली बार मेरा पेपर में छपा था, मैं खुल के बता रहा हूँ। तो मैंने मुलायम सिंह जी के बारे में कुछ बोला था, तो समाजवादी पार्टी के 2-3 कार्यकर्ताओं ने मुझे, मतलब जो उस वक्त तो जानते ही हैं कैसे कैसे लोग होते थे राजनीति में, बिल्कुल ये है वो है, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा ठीक है। तो लेकिन उसके बाद मैं और तीक्ष्ण प्रेडिक्शन करने लगा। अच्छा। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि सारे पॉलिटिक्स में जैसे लोग अच्छे बुरे होते हैं, एक बड़े पॉलिटिशियन है, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, उन्होंने मेरा, तब मैं व्हाट्सएप से काम चलाता था, तो वो मल्टीपल मैसेजेस भेजे जाते हैं, तो उन्होंने मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक करा दिया। ये पहली घटना थी मेरे लिए। अच्छा। कि व्हाट्सएप भी ब्लॉक होता है। ये करीब 2017 की बात है। वो अभी भी हैं, बड़े पद पे हैं, तो मतलब विवादित हैं। तो हमने कहा, उनका यही सब काम ये था कि, तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता। 3 महीने बाद पता चला कि 60,000 लोगों ने मेरे व्हाट्सएप को रिपोर्ट किया था। अच्छा। हाँ, ये मेरी टेक्निकल टीम ने मुझे बताया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम इतना ध्यान रखते हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में फिर ज़बरदस्त प्रेडिक्शन किया। अच्छा सर, आप ये जानबूझ के करते हो सर ऐसे प्रेडिक्शन? नहीं, फेमस हो जाऊं या ऐसा मतलब फैल जाए? मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग करते हैं। अच्छा। फेमस तो नहीं हुए लोग। बिल्कुल। आप देखिए 1000 व्यूज़ भी नहीं आए। मेरा प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आदमी नाटक कर रहा है या सही कह रहा है। सही है। जब हमको आपको पता चल जाता है तो क्या व्यूअर बेवकूफ़ है? बिल्कुल। सलमान खान किसी ज़माने में बड़े एक्टर थे, आज उनकी फिल्म आने वाली है, पहले से भी लोग बता रहे हैं फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि सबको मालूम रहता ना। ये आपने और प्रेडिक्शन कर दी, कंट्रोवर्शियल। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने उनकी कुंडली देखे हुए बहुत दिन हो गया। एक दिन सिर्फ देखा था। जब आपने प्रेडिक्शन कर दी थी कि 67.5 साल कुछ एज है इनकी, उसके बाद से देखी नहीं आपने? नहीं, एक दिन में देखा था, निगाह पड़ गई कि शादी ना होने वाला योग, शादी ना होने वाला। वो तो नहीं होने वाली है। हाँ, और कुछ लोग बताते हैं इनकी शादी हो चुकी, यहाँ, ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा। उस बेचारे की कुंडली में कोई योग नहीं शादी का। एक मतलब दुखी व्यक्ति की कुंडली है। अच्छा। हाँ, एक मतलब वो आदमी अंदर से परेशान है, और उस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, पैसा क्या करेगा। तो इनकी शादी नहीं होने वाली। आपने शादियों के ऊपर भी बहुत प्रेडिक्शंस करी हैं, खासकर बॉलीवुड की शादियों के ऊपर। हाँ, शादियों में देखिए, मुझे जो शादी की प्रेडिक्शन करनी होती है तो बर्थ टाइम नहीं चाहिए होता है। अच्छा। तो एक बार क्या हुआ, मेरा मूड बना, 1 हफ्ते तक मैं शादियों पर प्रेडिक्शन किया। अच्छा। दिशा पटानी, उसमें तो हुई नहीं अभी? हाँ, नहीं हुई। होगी? 2 होगी। 2 होगी? 2 होगी। अच्छा। इसके बाद प्रभास, मुझे नहीं मालूम इसकी एज कितनी, कोई बताया 40 साल, तो हमने कहा इसका भी करना चाहिए, तो मैंने प्रभास की करी। फिर किसकी शादी की प्रेडिक्शन मैंने शायद जानवी कपूर की भी किया है। मेरे उनकी भी होगी? एस्ट्रो सोशल चैनल पे है। हाँ, होगी। उनकी तो ऐसी 1-2 वाली नहीं है, एक ही चलेगी? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा था, पर शादी होगी। अच्छा, होगी। हाँ। तो सर एक बात बताइए, ये जो आप प्रेडिक्शंस करते हो, इसमें कुंडली में क्या दिखा जाता है? और एक चीज़ और मुझे बताइएगा, आपने कभी ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जो शादी होनी तो नहीं चाहिए, अब हो रखी है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मतलब अपना एक पॉपुलैरिटी बन गई है कि एक ये कपल है, इस वजह से साथ में है? नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा? शादी होना है तभी होगी। अच्छा। शादी होना है तभी होगी। और एक शादी के बारे में मैं आपको बताऊं, बहुत चर्चित हैं दोनों हस्बैंड वाइफ,
दोनों एक्टर हैं। अच्छा। एक एक्टर है, एक एक्ट्रेस है। और क्योंकि मेरे पास मैं राइट विंग के भी खूब दोस्त हैं, लेफ्ट विंग के भी दोस्त हैं, मिडिल वालों के भी दोस्त हैं, तो पता चला कि वो हीरोइन ने हीरो को वैनिटी में पकड़ा, नेकेड। अच्छा। एक यंगेस्ट एक्ट्रेस के साथ। अच्छा। वो फिर मार पिटाई हुई। हम नाम नहीं बता सकते। अरे नहीं, सवाल ही नहीं, वो तो आपको अंदर सूत्रों से पता चला? नहीं, उसके बाद तो ये पूरी खबर थी। अच्छा। खबर में नाम नहीं दिया गया था, फिर नाम बताने वाले मुझे बता दिए। अच्छा। इंडस्ट्री में पता नहीं कितने लोग हैं, मेरे पास आज भी उनके व्हाट्सएप के मैसेज हैं। अच्छा। मैं बूस्ट नहीं करता, मैं देखिए अपनी शर्तों पर काम करने वाला हूँ। व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज दिया, अंकल मुझे ये जानना है। मैंने अभी तक मैसेज नहीं पढ़ा, लिखा हुआ पढ़ा, व्हाट्सएप में नहीं पढ़ पाया। अच्छा। क्योंकि मुझे जो मेरी प्रायोरिटी है, मेरा प्रायोरिटी है मेरे पहले क्लाइंट्स। अच्छा। और उसके बाद मेरी प्रायोरिटी है मेरा काम, फिर मेरी फैमिली। उसके बाद कोई भी बीच में आएगा तो मेरा मन करेगा मैं देखूंगा, अदरवाइज नहीं देखूंगा, कोई बात नहीं। सर, एक इल्ज़ाम आपके ऊपर और लगाया जाता है जो कि मुझे काफ़ी हद तक सही भी लगता है, आई थिंक आपको भी सही लगता होगा। वो एज ए एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स से मैंने बात करी है, वो सब आपके ऊपर एक चीज़ ज़रूर बोलते जाते हैं कि जो डेथ की प्रेडिक्शन है वो एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल बैंड है, मतलब कर ही नहीं सकते आप। हाँ देखिए, और आपने खुलेआम करी है। मैं बता रहा हूँ आपको, इसको आप अनएथिकल कह सकते हैं जी। अनएथिकल एज पर सोसाइटी, एज पर टाइम एंड स्पेस। बिल्कुल। पर ये कहीं नहीं लिखा है। और श्री के.एन. राव से बड़ा ज्योतिषी इस पूरी दुनिया में नहीं था, न कोई है। उन्होंने सबसे पहले संजय गांधी की डेथ की प्रेडिक्शन करी। अच्छा, करी हुई उन्होंने? हाँ, उनकी बुक है नेहरू डायनेस्टी। उन्होंने जो समय बताया उनकी प्रेडिक्शन, तो मतलब उन्हीं से तो मैंने सीखा इस तरह। वो भी किसी से नहीं डरते थे। उनके खिलाफ इंदिरा जी ने पूरा जो आईबी लगा रखा था। अच्छा, आईबी, राव जी के? हाँ आईबी, क्योंकि इनके फादर बहुत बड़े पत्रकार थे। अच्छा। और इनके भाई भी पत्रकार, तो इनके भाई साहब अभी भी जिंदा हैं। तो वो उनको बताए कि ये ऐसा ऐसा है। तो मेरे गुरुजी को कांग्रेस पार्टी से बड़ी दिक्कत थी। अच्छा। और जबकि उनके फादर। आप प्रो कांग्रेस हो? नहीं, मैं प्रो कांग्रेस नहीं हूँ, राम राम, बिल्कुल। अच्छा। नहीं, मैं आज की डेट में, बात तो आप सारी एंटी बीजेपी करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने राहुल गांधी पर कहा ना कभी नहीं बनेंगे। हाँ, इसको आप क्या कहेंगे? वो तो सच है ना सर? नहीं, कैसे सच है? ऐसे कैसे सच है? सच बता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, अब मैंने अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, जबकि मैं उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, नहीं बनेंगे। ये मैंने अभी इस यूपी इलेक्शन के पहले कहा। ये कौन सी बात हुई? अब बीजेपी का समय खराब चल रहा है, वही लपेटे में दिया, मैं क्या करूँ? अच्छा मैं आपको बताऊँ राव सर की बात। राव सर ने कभी वो कहे कि प्रेडिक्शन करो पर डरो नहीं, तो वो एक, फिर राजीव गांधी को, फिर उन्होंने इंदिरा जी की प्रेडिक्शन कर दी। अच्छा। तो राजीव गांधी को एक लॉ लाना पड़ा, मैं उसका नाम नहीं लूँगा ना, ज्योतिषियों में बड़ा वो हो जाएगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, मैं क्यों बताऊँ किसी को। तो उसके वजह से फिर शब्द को बदला गया, तो वो फटल शब्द का यूज़ करते थे। अच्छा। कि इनके लिए ये महीना फटल होगा, फटल, फेटल, हाँ, या फेटीएल, तो मतलब मर गया आदमी पक्का, वो कह दिए तो खत्म। तो उन्होंने इंदिरा जी को बताया था 30 अक्टूबर, तो 1 सेकंड की उनकी उसमें कमी, कैलकुलेशन, तो 31 अक्टूबर को उनको गोली लगी। हाँ, वो प्रेसिडेंट थे, राव सर थे। अच्छा। उनकी भविष्यवाणियों में जैसे कांग्रेस विरोध की वजह से कई बार गलत हुई। जैसे एक बार 2004 में उन्होंने कहा कि 2004 में उन्होंने कहा भाजपा आएगी, तो मैंने कहा था कि नहीं कांग्रेस आएगी, इस तरह का। मेरी सही हुई थी, बीजेपी सरकार गिरी थी। हाँ, वाजपेयी सरकार जो गिरी जी, जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में वो लिखते थे अपना, और मैं
asocial.blogspot.com में मैं अपना देता था। अच्छा। तो कई लोगों ने कहा कि चला आगे जा रहा है गुरु से, है ना। तो फिर भी उनकी पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस में वो बिल्कुल गलत हुई। उसके लिए बाकायदा उन्होंने स्पष्ट कहा, हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने कोई मर्डर थोड़े किया है। उन्होंने एक्सेप्ट किया, इधर उधर भागने वाला काम नहीं किया ना मैं कर रहा हूँ। वो मैं अपने गुरु की तरह कि कुंडली गलत थी, या एक लोग बता रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नया ज्योतिषी है और एक लोकल चैनल है, लेकिन चैनल खूब चल रहा है। अच्छा। मतलब एंटी बीजेपी जबरदस्त चैनल है। तो उन्होंने ज्योतिषी के साथ सेटिंग कर रखी है, हर संडे को आता है, हर संडे को सरकार गिराता है, हर संडे को। और जो पूछा जाएगा सरकार क्यों नहीं गिरी, तो बोलते चुनाव आयोग ने बदतमीजी कर दी, चुनाव आयोग ने घपला किया कि नहीं की। अब बताइए ये कौन सी बात हुई। प्रेडिक्शंस का चुनाव आयोग से कोई मतलब नहीं। अगर आपका गलत हुआ है तो आप एक्सेप्ट करिए कि मुझसे गलती हुई है और मैं प्रिडिक्ट करने में गलत हुआ। हाँ, यहाँ मैं एक एक्सक्यूज लूँगा कि मैं कुंडली देखा ही नहीं था, बस थोड़ा सा 2-4 साल पहले केजरीवाल की कुंडली देखा था, उसी हिसाब मैंने बोल दिया। अच्छा। हाँ, तो आप तो ये भी तो कहते मुझे इसका दुख नहीं है, पर ये है कि मेरे से गलती हुई। तंत्र करके और ये सब करके भी ये लोग जीत जाते हैं, आप ये भी कहते हैं। बता रहे हैं, अगर तंत्र करके भी जीतेंगे तो वो भी कुंडली में डिस्प्ले होगा। अच्छा। कुंडली कोई बाईपास नहीं करते हैं सर। वैसे ये बॉलीवुड में या पॉलिटिक्स में ये लोग तंत्र वगैरह ऐसे, मतलब अभी भी ऐसी सब चीज़ें चलती होंगी। स्थिति ये है, बॉलीवुड को तो आप छोड़ दीजिए, यूएस में कई लोग गए हैं। अच्छा। तो उन्होंने अपने बुआ के लड़के को भी बुला लिया, बुआ जी भी पहुंच गई। तो हम लोग की आदतें तो बदलेंगी नहीं। भारत तो पाकिस्तान लगभग, वहाँ के लोग भी हम सब भाई भाई हैं। तो भारतीय और पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा तंत्र पाकिस्तान में होता है। अच्छा। हाँ, तो ये लोग इस्लामिक तंत्र जो होता है, मुस्लिम तंत्र जो होता है, वो आप बात करो, मुस्लिम जो जादू टोना कहते हैं, तंत्र का कोई धर्म नहीं होता। अच्छा। वहाँ पर तो शाबर मंत्रों में, आपके शाबर मंत्र, हमारे आपका शाबर मंत्र है, और जो गोरखनाथ जो योगी जी के पीठ का तंत्र है, उसमें कैसे बोलते हैं, हनुमान की दुहाई, खुदा करें सीता माँ ध्यान देना, इस तरह का शाबर मंत्र। हनुमान की दुहाई, खुदा करे सीता माँ ध्यान देना। हाँ, बहुत मतलब इतना बढ़िया। मैंने क्या बोलते हैं, सेक्युलर तांत्रिक सेक्युलर। हाँ, और जो भी वो मतलब जो शाबर मंत्र हैं, गजब का सेक्युलर है। और वो जो ताबीज बनाते हैं वो सीधे उर्दू में लिख देते हैं। अच्छा। आपको एक मैं बुक दिखाऊंगा कभी, उसमें एक तरफ हिंदी के नंबर्स में यंत्र बने हुए हैं। अच्छा। एक तरफ उर्दू के नंबर्स में यंत्र बने हुए हैं। यंत्र तो हमारे वो जैसे श्री यंत्र वगैरह होता है, सेम उसी तरह। लेकिन भूत प्रेत का जितना बढ़िया उन लोगों में है, मतलब मोहम्मद में, इस्लाम में, उतना यहाँ नहीं है। लेकिन वहाँ पर जैसे पाकिस्तान की स्थिति में बताऊं, वहाँ पर जो टॉप क्लास के लोग हैं, वो तंत्र से इतना डरते हैं कि मतलब आप क्या बताएं, वो कहाँ नहीं। अब मैं एक और विवादास्पद चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्षमा करिएगा। कश्मीर के एक क्लाइंट जो कि उससे कंसल्टेशन लिए, तो नाम कुछ इस तरह था कि हिंदू मुस्लिम के नाम कहीं कहीं मैच करते हैं। लेकिन ये है कि जब क्लाइंट आया तो कोई भी आया मेरे पास, तो परेशान आदमी, वो बहुत परेशान था। तो नाम बताया तो पता चला कि मोहम्मद है। तो हमने कहा यार मंगल तो आपका गड़बड़ है, कह रेमेडी तो आप बताते नहीं हैं, तो कुछ मंत्र दे दीजिए मंगल का। मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम कैसे पढ़ोगे? सुनिए, तो उन्होंने कहा मंत्र दे दीजिए। हमने कहा हनुमान चालीसा, कहे वो तो रोज करते हैं। अच्छा। हमने कहा लोग जानते हैं, कहे नहीं। तो ये है धर्म की असली सच्चाई। कितने हिंदू घरों में लोग मुस्लिम ताबीज लगा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। दरगाह पे चद्दर भी चढ़ाई, दरगाह में चद्दर, और उसका पानी पीते हैं, जो फूंक के देते हैं उसका पानी पीते हैं। बिल्कुल। और मुस्लिम लोग जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। जब आती है ना अपने ऊपर, सारा धर्म जब गायब हो जाता है। और यूएस में जो हमारे भाई लोग गए हैं, चाहे हिंदू हों, उधर कनाडा
जानते ही हैं, हाँ जी। सरदार भाई लोग, इन लोगों ने ऐसी भसड़ मचा रखी है वहाँ पे। उनके कोई ट्रक का कोई वो लेके हैंडल खोल ले जा रहा है। अच्छा। कोई वहाँ पे तंत्र करने के लिए, काला जादू करने के लिए। हाँ, खून के छींटे मार दिया है ना। तो वहाँ पे काला जादू यहाँ से दूर हो रहा है, इंडिया से। यहाँ से ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, यहाँ से वहाँ ज़्यादा हो रहा है। सब हम ही लोग तो है ना, तो यहाँ से ज़्यादा हो रहा है। और मैं तंत्र को डिनाई नहीं करता कि तंत्र नहीं होता। तंत्र होता है सर, तंत्र होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग तंत्र किस में होता है सर? बौद्धों में। बौद्धों में? हाँ। वो तो शांति प्रिय लोग हैं। हाँ, तो वो करते भी नहीं है ना। पर लेकिन मतलब ये क्या कह रहे हो आप? वो किसी पर करते नहीं है। अच्छा। अगर वो तंत्र पे उतारू हो जाए, अब मैं उन लोगों को नहीं कर रहा हूँ जो 1.5 बोरी चावल लेके बुद्धिज्म ले जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो असली ऑथेंटिक, जो आप चले जाइए तिब्बत में है ना, या फिर उधर के एरिया में जहाँ पे वास्तव में बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं कुछ। हाँ। कोई अच्छा बुद्धिस्ट मॉन्क होगा ना, कबूतर बना देगा है, मतलब आदमी को कबूतर बना देगा। ये तो आप जादू की बात कर रहे हो। एग्जैक्ट जादू नहीं है, जादू कुछ नहीं होता। जादू में तो फिर आदमी बन जाएगा ना। जादू में तो कबूतर दिखता है, वो तो आँख का मतलब वो होता है, भ्रम होता है। भ्रम होता है। सिंपल सी बात है। जादू में आँख क्या बोलते हैं, आँख की सफाई, हाथ की सफाई, वो उनका तंत्र है। लेकिन उन्होंने कभी मिसयूज नहीं किया। एक बार किया। और अरविंद घोष नाम सुना होगा आपने, महर्षि अरविंद, अभी तक के सबसे टफेस्ट फिलोसोफर ऑफ वर्ल्ड। उनकी बुक, ये जो उनकी बुक है देखिए, लाइफ डिवाइन। अच्छा। आज तक उसको समझ नहीं पाए लोग उस बुक को। इसके बाद सावित्री है। तो जब महर्षि अरविंद शुरू में क्रांतिकारी थे, तो बम कांड में पकड़े गए, तो अंत में साधु हो गए। तो वहाँ लोग गए तो उन्होंने बताया 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाएगा। बौद्धों ने बताया ये बात? महर्षि अरविंद ने बताया। अच्छा। लेकिन उसके की आगे की तैयारी करो। ओके। तो जो अंग्रेज ऑफिसर्स होते थे, ये लामाओं से जुड़े हुए थे। अच्छा। और उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार लामाओं की जगह, बुद्धिस्ट लामाओं की जगह हमारे हिंदू लोकल ज्योतिषियों ने उनको बेवकूफ़ बनाया। अच्छा। अंग्रेजों को। ये कहीं नहीं, ये आप रिटर्न नहीं है, कहीं रिटर्न है ना, तभी तो बता रहा हूँ। डंके की चोट पे बिपिन चंद्रा बुक है। सभी सिविल सर्विसेज के बच्चे पढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज की एस्पिरेंट्स पढ़ते बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत के इतिहास में। उनको बेवकूफ़ बना दिए। तो उनको ये खबर आती थी कि अब ये होने वाला है, वो होने वाला है। बाद में उनको पता चला। तो एओ ह्यूम नहीं भरोसा करता था। एओ ह्यूम तो वही जिसने कांग्रेस की शुरुआत करी है। हाँ, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था। तो हम लोग तो हिस्ट्री पढ़े ना। तो बौद्धों ने उन्होंने बहुत बार भारत के लिए मतलब अच्छे तंत्र किए। अच्छा। भारत की भलाई के लिए। मैं उन बौद्धों की बात कर रहा हूँ जो मतलब वो गेरुआ वस्त्र में रहते हैं, वो दिखते नहीं। वो नहीं कि कभी कभार नेताजी की शादी में आए। मैं एक बीएसपी के नेता थे, बीएसपी तो खत्म हो गए, बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता। हम लोग हर पार्टी से संबंध रखते थे। तो हम लोग का जानते ही हैं कि मतलब जो सत्ता में किसी न किसी तरह रहना है, किसी कोई भी पार्टी, तो उस विचारधारा के लोग होते हैं, हमारी कौम के लोग। तो जब उनकी शादी हो रही थी तो हम पापा बैठे हुए थे। तो मंत्र वो शेड्यूल कास्ट के थे। तो बुद्धिस्ट जो हैं मॉन्क आए और वो ऊपर अनाप शनाप किए ऊपर से। तो पापा हमारे नाराज़ हो गए, उनको ले गए किनारे। उनकी बहन की शादी थी। पापा के स्टूडेंट थे, ये क्या नाटक है? तो कहें कि सर वो शादी, वैदिक शादी तो घर पे होगी, ये तो दिखाने के लिए है। अच्छा। हाँ, ये नाटक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, हालांकि पता नहीं क्या होगा, मायावती जी अच्छा जीवन में भगवान का नाम नहीं लिए, कुदरत बोलती हैं। कोई मर जाता है तो कहती है कुदरत उनकी आत्मा को शांति दे रही। मतलब ईश्वर नाम से इतनी चिढ़ है। हेलीकॉप्टर से रात के अंधेरे में दर्शन करने जाती थी। किसके? पता नहीं। अब इतना जानिए,
मुझे जो याद है वैष्णो देवी। मुझे बताया कौन? उस वक्त के कैबिनेट सेक्रेटरी थे शशांक शेखर सिंह। अच्छा। उनकी बेटी ने मुझे बताया था 2008 में। अच्छा। कितना समय हो गया आप सोच सकते हैं। बहुत समय हो गया। 2 बेटियां थी उनकी। अब वो कहीं अगर सुनेगी तो फिर मुझसे कांटेक्ट करेगी, क्योंकि उनके पिताजी के बारे में मैंने ब्लॉग लिखा तो उसने कांटेक्ट करके मुझसे मतलब उसको डिलीट करवाया था। तो रोनी सिंह नाम है। तो शशांक शेखर सिंह मतलब वही सरकार चलाते थे। अच्छा। हाँ, तो मायावती ने उनको रखा था, इंटर पास पायलट थे सिर्फ, उनको IAS बना दिया। और कैबिनेट सेक्रेटरी जैसा पद कोई स्टेट्स में नहीं होता। बिल्कुल। तो उनके साथ इनका परिवार दर्शन करने जाता था। अब बताइए, हजारों लोगों को आपने, 1 करोड़ों की आबादी को आपने भगवान से महरूम कर दिया और खुद आप दर्शन कर रही हैं। बिल्कुल। ये है पॉलिटिक्स तो सर वैसे बहुत ही, हाँ, ऐसा ही चल रहा है पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स वाले आप कह रहे हो मतलब सब तंत्र वंत्र सब कुछ करते हैं। सब कुछ करते हैं। पर आप पॉलिटिशियंस के मतलब आप किसी पॉलिटिशियन को, हिंदू पॉलिटिशियन को, ब्राह्मण क्षत्रिय हो, आप कह दीजिए कि चुपके से चलना है, नमाज पढ़नी है, पढ़ लेंगे वो। किसी मुस्लिम से कह दीजिए कि हनुमान चालीसा पढ़ना है, गायत्री पाठ करना, वो भी कर लेगा। अच्छा। ये हमारी पॉलिटिक्स है। और लड़ा रहे हैं सबको, बिना मतलब लड़ने वाले लड़ रहे हैं। और यही काम बॉलीवुड में भी होता है सर, फिल्में हिट करने के लिए, और ये सब कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं लोग। अब बॉलीवुड में तो मतलब ऐसा खुल के क्या सामने बताना आपको, ऐसा क्या चीज़ है जो नहीं होता? अच्छा। सब कुछ होता है। क्या होता है? बॉलीवुड अपने पाप से हाँ। ढह रहा है। बहुत पाप हुए उसमें। उसमें तो मतलब इस तरह लोग हैं जो क्या बोलते हैं, पीडोफिलिक बच्चों के साथ और उनका धंधा करना, ये सब होता है। बहुत पहले एक फिल्म आई थी जिसमें रजत कपूर, मॉनसून वेडिंग, हाँ 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 उसमें ये चीज़ दिखाए हैं। हाँ। और ये मधुर भंडारकर की किसी फिल्म में दिखाए थे। हाँ। तो ये सब हो रहा, तब हो रहा था, अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अच्छा, तो सर मुझे एक बात बताइए, अब आप आए हुए हैं तो ये हम आपसे कोई प्रेडिक्शन ना करवाएं ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे एक बात बताइए, आने वाले 10 साल में पॉलिटिक्स में और बॉलीवुड दोनों में हम किसका राइज होते हुए देख सकते हैं? आपने अभी एक वीडियो मैंने आपकी उस पर देखा था यूट्यूब पेज पे, धोती उतरने वाली है, जिसमें प्रोमिनेंटली काफ़ी मोदी जी और अपना योगी जी की फ़ोटो लगाई हुई थी। देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, राइज के बारे में तो हो सकता कोई नया आदमी आ जाए। अच्छा। ये तो 2 मिनट का काम है। बिल्कुल। मोदी जी को भी किसी का पता नहीं था कि एकदम से वो गुजरात के CM बन जाएंगे। हाँ। नहीं, मोदी जी का तो कुछ पता भी था। ऐसे इंद्र कुमार गुजराल, आपके पड़ोस में ही घर है। बिल्कुल, आप पीछे ही घर है। पीछे घर है। इंद्र कुमार गुजराल, हालांकि मैं उनका बार बार मतलब ही वॉज ए ग्रेट सोल, बहुत ईमानदार आदमी। ऐसे लोगों को बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर वगैरह। अच्छा। तो वो कैसे बन गए? देवगौड़ा तो जिले लेवल के नेता नहीं थे, वो बन गए। तो राइज का नहीं बताया। तो राइज का नहीं, जब तक आपको इंसान के बारे में ना पता हो। हाँ, वो तो नहीं। फॉल के बारे में ये है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व 2 साल में ढह जाएगा। अच्छा, ये मतलब आप अमित शाह और उसकी बात कर रहे हैं, मोदी जी की? हाँ। पर ये लग तो नहीं रहा सर जैसे दिल्ली में जीते हैं हम कह रहा हूँ, मतलब बीजेपी जीती है। और जो मतलब हरियाणा में भी आप अगर देखा जाए तो हरियाणा में तो बिल्कुल श्योरिटी थी कि कांग्रेस आएगी कहीं नहीं सरकार। जीतने की उम्मीद थी, सही बात है, कहीं नहीं जीतने की उम्मीद थी। हो सकता है कोई तरीका भी हो, लेकिन इनका लिखा होगा तभी जीते, मेरा ये मानना है। अच्छा, आपने मतलब ऐसा कुछ स्टडी नहीं करा था इस बारे में? नहीं, मेरा ये मानना है कि ऐसी कोई चीज़ घटेगी नहीं। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अनहोनी का मतलब यहाँ लोग नहीं समझ, एनीथिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन विच आर नॉट एक्सपेक्टेड, यहाँ ये मतलब है। अच्छा। कहते हैं, तुलसी जी कहते हैं, राम का नाम लेके सो, जो कुछ होना वही घटेगा। और सबसे बड़ी बात तो हमारे धर्म का, सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा चेहरा है राम, वो बार बार भाग्य पे जोर देते हैं। अच्छा। सुनो भरत भावी प्रबल,
हे भरत, भाग्य प्रारब्ध ही सब कुछ होता है। लक्ष्मण जी से भी उन्होंने प्रारब्ध पर बोला। आपको इसी बीच में एक बात बता दें, आपको अगर नौकरी पानी है किसी को, तो रामायण में एक भरत जी पर चौपाई है। अच्छा। उसको मुझे इस समय भूल गया है। ताकर नाम भरत अस होई, है ना। मतलब भारत के नाम से एम्प्लॉयमेंट का है। रामायण तुलसी बाबा की जो चौपाइयाँ हैं वो रेमेडीज हैं। अच्छा। मेरे एक फ्रेंड इसी दिल्ली में बड़े मतलब इंडस्ट्री से मैं नाम नहीं लूँगा, वो बीमार पड़ गए कोविड में, एकदम बुरी स्थिति। उन्होंने पूरा एक अस्पताल ही ले लिया। अच्छा। उनके अलावा कोई नहीं रहेगा। उनकी वाइफ ने हमें फ़ोन किया कि सुशील जी अभी बचेंगे नहीं। हमने कुंडली देखी, हमने कहा नहीं बचेंगे, परेशान मत होइए। तो हमने उनके लिए, मैं आमतौर पर ये सब नहीं करता, हमने कहा आप जितना करवा सकते हैं। आप तो रेमेडीज बताते ही नहीं, खिलाफ हो बल्कि। हाँ, तो हमने कहा आप जितना करवा सकते हैं, मैं इधर, मैंने महामृत्युंजय करवाए लोगों को। अच्छा। लेकिन उस व्यक्ति ने बिना मुझे बताए, बाद में उन्होंने बताया जब वो सही हो गए, मुझसे मिले इसी कनॉट प्लेस में, जैसे दूसरी जगह बैठता था, अब तो मैं कहीं बैठता ही नहीं हूँ, दिल्ली आता हूँ पर लोग जानते भी नहीं। तो उसमें उन्होंने कहा कि सुशील जी मैं सिर्फ एक काम कर रहा था, सिर्फ एक काम। हमने कहा क्या? उन्होंने कहा संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। बताइए, हनुमान चालीसा की एक चौपाई, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास था, बाहर आ गए। सर ये रेमेडी नहीं है। सर ये मुझे ये विश्वास की बात है या ये वाकई में रेमेडी है? मतलब देखिए, जब हनुमान जी पे बात आती है तो मैं कोई साइंस वाइंस नहीं मानता। अच्छा। ये मेरे नाना जी न धर्म को मानते थे न भगवान को, लेकिन हनुमान जी का दर्शन करने जाते थे। तो हम लोग कहते थे नाना आप तो भगवान को मानते नहीं हैं। कहते नहीं, तुम क्या हनुमान जी? कहना ना 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 ना, वहाँ पर ये नहीं चलता। पॉलिटिकली करेक्ट। हाँ, वो कहते थे हनुमान जी के छोड़ के बाकी कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, हनुमान जी के लिए। और सर हनुमान जी तो फिर राम भी हैं। अब वो कहते थे राम एक राजा थे उनके हिसाब से। राम एक राजा थे। हाँ, तो मैं तो पूरे राम दरबार को मानता हूँ। हाँ। लेकिन वो राम एक राजा थे, कृष्ण एक राजा थे उनके हिसाब से। अच्छा। और हनुमान जी वो तो भगवान थे बोलते थे। हमने पूछा नाना हनुमान जी तो भगवान है, जो उनके भक्त हैं वो भगवान नहीं है। अब जो देखिए वही बात है ना, श्रद्धा की बात है ये। हाँ। तो उस वहाँ पे जो वो जौनपुर के थे, हाँ। तो वहाँ पे एक महावीर विजितुआ करके मंदिर है। हनुमान जी की एक से एक मंदिर है, हर मंदिर की एक कहानी है ना। तो वहाँ पर की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं। एक ब्राह्मण रहते थे, उन्होंने खूब बढ़िया बगीचा बनाया था। मैं थोड़ा इसको स्पिरिचुअल कर दूं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं है, लोड ठीक नहीं है। तो मतलब मेरे घर के आदमी ने बताया थी बात। तो वो रहते थे और उनका चेले वेले रहते थे, और हर मंगलवार पे वो विजितुआ दर्शन करने जाते थे। ये सुल्तानपुर जिले में पड़ता, अयोध्या के बगल में। अच्छा। और सुल्तानपुर और जौनपुर का बॉर्डर समझिए उसको। तो वो जाते थे। एक दिन क्या हुआ, और बहुत बड़े भक्त थे वो ब्राह्मण, अपना सिर्फ वो गमछा लपेटे, और वो शुद्ध संत थे। तो एक दिन क्या हुआ कि चेला उनका नहीं था। फिर कहे कि एक आदमी अचानक से आ गया। देखिए उनको इंट्यूशन हो रहा है मामला क्या होने वाला। तो कहे कि क्या बात है? तो कहें कि दर्शन करने जाना है मुझे, लेकिन ये हमारा बगीचा कौन देखेगा? केले के पेड़ खूब थे उसमें। तो उस आदमी ने कहा कि आप जाइए, हम देख लेंगे। देखिए दर्शन दे रहे हैं मुझको, दर्शन दे रहे हैं। ये कलयुग की बात है, मतलब 20 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं। उन्होंने कहा कि आप जाइए, मैं देख लूँगा। धोती वोती पहने सामान्य से अपने उसमें एक ग्रामीण आदमी था। हाँ, ग्रामीण किसान उसमें। तो कहे कि
बाबू हम यहीं बैठा रहा। उनका मतलब आप जाइए पंडित जी, मैं यहीं बैठा रहूँगा। पंडित जी गए, दर्शन करके जब लौटे, उनका सारा बगीचा एकदम सत्यानाश। अच्छा, आधा फल, मुझे लगा ठीक ठाक मिलेगा। आधा फल खाया, आधा फेंका गया। मतलब उन्होंने अपना सबूत दे दिया कि मैं आया था। अच्छा, मतलब ये हनुमान जी का ये उनके चरित्र में है कि वो मतलब खाएंगे तो कुछ तोड़े ताड़ेंगे। अच्छा, एक मतलब ऐसा बहुत जगह है। इसलिए एक वो हुआ था, राजेंद्र यादव ने उनको बोला था कि पारिस्थितिकी आतंकवादी, अच्छा, उनको कि बगीचा नहीं रद्द करना था। हाँ। तो उन्होंने अपना ये बता दिया उन ब्राह्मण देवता को कि मैं तुम्हें दर्शन दे दिया साक्षात। साक्षात। तो हनुमान जी सर हैं अभी इस साक्षात? हनुमान जी हैं, हमेशा हैं। मैं तो सबसे कहता हूँ, अब ये दुनिया भर का दर्शन यहाँ वहाँ, महाकाल की जय, फलाना ढमाका, दुनिया भर का लोग, हर साल में तो नए देवता का आगमन होता है। हाँ। फेसबुक भर जाता है। जो कल की भगवान भी जन्म ले चुके नहीं, कल की तो छोड़िए, मतलब दर्शन क्षेत्रों में पहले वैष्णो देवी था जी, लोग वहाँ गए, अमरनाथ होता था। अब साईं बाबा। अब ये बताइए, साईं बाबा पहले उनके पास पावर थी, अब वो मुसलमान बन गया अचानक। हाँ। जबकि मैं आज भी कह रहा हूँ वो पावरफुल जगह है। अच्छा, और क्या, ऐसे थोड़ा होता है। अब वो मुसलमान थे, ब्राह्मण थे, इसमें कन्फ्यूजन है। शायद ब्राह्मण थे, ऐसा कहा भी जाता है कि मुसलमान भी रहे हों। तो भगवान तो मान लीजिए कल वो किसी मुसलमान के यहाँ अगर अवतार ले ली, तब आप क्या करेंगे? तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। बिल्कुल, है ना। कुछ लोग हमको लिखा, कुछ लोगों ने फेसबुक पे, आप उर्दू शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा यार तो बहुत इस्तेमाल भी उर्दू शब्द है। हाँ, बहुत प्रयोग नहीं, उन्होंने प्रयोग लिखा, आप प्रयोग बहुत करते हैं। हमने कहा दिक्कत हो जाएगी, हनुमान चालीसा में तो फारसी भी है। हनुमान चालीसा में फारसी है? हाँ, हनुमान चालीसा में उर्दू फारसी सब है। कौन सा वर्ड है सर? अरे बहुत सारे वर्ड हैं, आप पढ़िए। ये तो उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। उजागर संस्कृत वर्ड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उर्दू शब्द है। हमारा नाम उजागर करोगे। आप पूरी हनुमान चालीसा पढ़िए, उसमें 30-40 आपको उर्दू मिल जाएगा। कारण क्या है, तुलसीदास जिस समय थे तो वो राजकीय भाषा थी, बिल्कुल, उनको खुद वही आता था। अकबर ने उनको बंद कराया था, जेल में उन्होंने लिखा था। जेल में उन्होंने लिखा था। तो लैंग्वेज थोड़े कोई, तुलसीदास जी कोई बाबा नीम करोली तो थे नहीं कि उनको सब भाषाओं का ज्ञान हो। नीम करोली बाबा को सब भाषा को ज्ञान? हाँ, उनके पास जो बहुत ऊंचा संत हो जाता है, हाँ। मतलब जो संतों की सारी श्रेणी पार कर जाते हैं, उनको कोई भाषा का कोई बैरियर नहीं। ये पकड़े कब गए, एक जर्मन से बतिया रहे थे लोग, नीम करोली बाबा, तो कुछ कह रहे थे, बाबा यहाँ कहाँ किससे बात कर रहे हैं, इससे क्या? लोगों ने सुना वो जर्मन में बात कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो मैं अभी थोड़े पिछले महीने ही मैं होके आया हूँ पहली बार। हाँ, बड़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है। अगर किसी को जानना ही है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि उससे थोड़ा सा आगे एक और धाम है उनका ही, हाँ, काकड़ी धाम करके है। काकड़ी, वहाँ पे उतनी भीड़ नहीं होती। वहाँ अगर किसी को जानना हाँ बता दिए, वहाँ भी चले जाएंगे लोग। मैं तो जब जाता था अकेले, फिर दोबारा गया तो परिवार, तीसरा कोई आदमी होता नहीं था। आपका नीम करोली की बात कर रहे हो? नीम करोली की बात मैं कर रहा हूँ, कोई नहीं होता था। तो जो विराट कोहली वगैरह के जाने के बाद से थोड़ा विराट कोहली के पहले ही हम जैसे कुछ लोग फेसबुक पे डाल दिए, तो उसके बाद अयोध्या में तो मैं कम से कम 100 लोगों को जानता हूँ। उन्होंने, आप राम मंदिर गए हैं सर? हाँ, राम मंदिर गए हैं कभी आप? नहीं, राम मंदिर तो जाए, या मैं कनक भवन जाता हूँ। अच्छा, कनक भवन में भगवान राम विराजित है। कि कनक भवन कहाँ पे है सर? कनक भवन अयोध्या में है। अच्छा। और सेम मंदिर ओरछा में भी है। अच्छा। और आप किसी शाम हमारे अयोध्या में कनक भवन में आ जाइए। अच्छा। जब वो मृदंग बजता है और जब आरती होती है, आपको दर्शन हो जाएंगे। अच्छा। हमारे यहाँ करीब 50% जो जिला कलेक्टर आते हैं अयोध्या के, वो शाम को वहाँ बैठते हैं, चाहे सस्पेंड हो जाए, कुछ हो जाए, उनको वहाँ दिव्य दर्शन मिलता है। अच्छा, कनक भवन। कनक भवन तो महारानी, ओरछा की महारानी ने बिल्कुल 0 कॉपी बनाया, एक यहाँ पे मंदिर, सेम वहाँ पे। अच्छा, उसी तरह का। अच्छा। तो सर मुझे एक बात बताइए, ये बहुत ना एक वो पतली सी लाइन है, जैसे आप
प्रेडिक्शंस कर देते हो, हाँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा जाने लग गया है। एस्ट्रोलॉजी और अंधविश्वास में ना एक बहुत पतला धागे का वो है डिफरेंस। मतलब अगर धागे के इस तरफ चले जाओगे तो अंधविश्वास है, धागे के इस तरफ आ जाओगे तो एस्ट्रोलॉजी है। तो ये कितना सही है सर, जो आजकल हम लोग माहौल देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कुछ भी बोल जाते हैं या कुछ भी बोल दिए जाते हैं, उसके बाद उनका कोई बैकक्लैश नहीं होता या उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए, वो बोल रहे हैं तो उन्होंने आपको मतलब बाउंड तो किया नहीं है, ड्यूटी बाउंड, कि आप उनको फॉलो करिए। हम तो हिंदुस्तानी बहुत मतलब शांत स्वभाव के और बहुत ही ज़्यादा किसी पे भी ट्रस्ट कर देने वाले लोग होते हैं ना, तो हम तो कर लेते हैं। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कहूँगा जी। कुंभ चल रहा था। बिल्कुल। तो कुंभ पे भी बहुत कंट्रोवर्सी है सर। कहाँ, कुंभ चल रहा था तो मुझे एक शादी में जाना हुआ, तो मुझे भी दिक्कत हुई रास्ते में जाने की। तो वहाँ एक दारागंज का पुल है, क्योंकि मैं इलाहाबाद 16 साल रहा हूँ। तो एक आदमी को पता नहीं क्या सोचिए बस इसी से हम अपना करेक्टर हमारा आप नाप लीजिए। तो उसने पुल को ऐसे ही एकदम बहुत ऐसे है, मतलब एक सकरी सी गली टाइप का पुल है, तो उसने ऐसे छू दिया, ठीक है, और उसका दोस्त था वो भी छू दिया, तीसरा आदमी वो भी छू दिया। उसके बाद वहाँ छूने के लिए मार हो गई। अच्छा। हाँ, तो अंधविश्वास इसे कहते हैं। अंधविश्वास इसे कहते हैं कि आप किसी तथाकथित बाबा को सुनने के लिए भीड़ में आप जाएं, आप घर में कथा सुनिए, ये अंधविश्वास है। ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष विज्ञान है। कुछ लोग इसको अंधविश्वास बना देंगे। अभी राव सर जिंदा है, गार्जियन जिंदा है, तो थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस है। लोग, कुछ नए लोग, कुछ अच्छे लोग भी इस पेशे में हैं, जिनकी वजह से मुझे लगता है बचा रहेगा। जो मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो अच्छे काम भी कर रहे हैं। ओके। ज्योतिष के क्षेत्र में। बाकी वो जो मैं तो 3-4 सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स को जानता हूँ। अच्छा। जो साल भर पहले ज्योतिषी नहीं थे। साल भर पहले? हाँ, ज्योतिषी नहीं थे वो। एक अच्छा। तो लेडी को मैं जानता हूँ। अच्छा। शायद आपके मेरे पास तो सभी आ चुके हैं सर। जो भी हो, तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी कंसल्टेशन में सोशलाइट थी वो। अच्छा। जैसे मतलब पार्टियों में जाना, ड्रिंक विंक लेना। तो मैं देखा वो चंदन वंदन लगा कि पॉडकास्ट कर रही हैं। हमने अपने वाइफ बोला, हम देखो देखो, तो वाइफ ने कहा मुझे मालूम नहीं, हम अब मैं किससे बताऊं इसको। और ऐसे खुले हम किसी पे ऐसे इल्जाम। और उसके बाद मालूम है क्या क्या विषय, जब मैं पिशाचनी को देखी, मैंने ये मंत्र किया, ब्रह्म राक्षस क्या होता है, वो जो खूब टॉपिक चले थे इस बीच, तो खूब उसने टीका लगा के, तो ये तो स्थिति है। जो बड़े बड़े चर्चित एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो 2-2.5 साल पहले हमसे कंसल्टेशन ले चुके थे। अच्छा, आपसे कुंडली दिखा रहे थे? हाँ। और अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इस बात को कहने में कोई भी गुरेज नहीं है, बल्कि मुझे गर्व है कि मैं राव सर का शिष्य हूँ, उनके चरणों में नमन। और दूसरा, मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ कि 6 ऐसे संस्कार मिले कि 6 बरस की उम्र से ही मुझे ज्योतिष, चांद, तारे पसंद आने लगे। और जब मैं क्लास 6 में हॉस्टल में गया, मेरे दोस्त बताते हैं, मुझे नहीं याद है, मेरी मेमोरी में दिक्कत है, जिग जैग है, कुछ चीज़ें एकदम पुरानी याद रहेंगी, कुछ नहीं याद रहेंगी। तो वो लोग बताते हैं कि जब सब मैथ्स पढ़ते थे तो तुम नारायण दत्त शिवमाली की ज्योतिष की बुक पढ़ते थे, और बुक्स थी नहीं उस वक्त ज़्यादा। राव सर तो बाद में लिखना शुरू किए, बिल्कुल वही उस समय लिखना शुरू किए थे। तो ये स्थिति है। तो मुझे ज्योतिष में आना था, तो मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे रहा था। हाँ। इंटरव्यू देता था, उसके बाद आके बीच में जब मेंस का पेपर होता था तो भी मैं सोचता था थोड़ा सा पढ़ लूँ ज्योतिष। अच्छा, आपने ज्योतिष में पढ़ा था सर कि मेरा यूपीएससी क्लियर होगा नहीं होगा? हाँ, देखिए, नो डाउट वो तो एक जुनून था उस वक्त। हाँ। लेकिन मैं उस वक्त चुपके से गया और अपने गुरुजी से पूछ लिया था। अच्छा। तो उन्होंने बता दिया था, तुम जो रास्ते पे चल रहे हो वही चलो, उसको ब्रैकेटाइज कर लो। अच्छा। तो मैं आके पढ़ाई लिखाई बंद कर दिया। एक सवाल और है सर आपका, से मेरे को बहुत ज़रूर पूछना है। एक आपको एक फॉर्मूला की बात करते हैं बार बार,
और आपके पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं, डेथ के लिए भी है, लाइफ के लिए भी है, शादी के लिए भी है, और फेमस होने के लिए भी है, पैसे के लिए बहुत सारे फार्मूलाज। आप बोलते हैं कि भाई आपने नाड़ी के फार्मूलाज आपने कहीं से लिए, आपने बहुत पैसा भी उसके ऊपर खर्च किया। बिल्कुल। तो जो मेरी ऑडियंस है वो कहती है सर ये आके कुछ बताते तो है नहीं, हाँ, ये सिर्फ अपनी बात करके चले जाते हैं। हाँ। अच्छा, उसका क्या किया जाए? बता रहे हैं कुछ कोई एक आधा फार्मूला तो आप बता। मैं बता रहा हूँ। फार्मूले की बात नहीं है। उनको मैं एक लिंक बता रहा हूँ। जब मैं साहिल खन्ना शो पे गया जी, वो 25 लाख साहिल भाई की वो कर दिया आज आपने हमारे शो पे बैठ के। हाँ, तो उनके शो पे गया। हाँ, तो दोबारा जब वहाँ मैं पहुँचा तो उन्होंने कहा कि बड़ी समस्या है। हमने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि ये बात है, ज्योतिषी लोग आते हैं, उन्होंने कहा कि ज्योतिषी लोग मुझसे ये कहते हैं, अरे भविष्यवाणी तो कोई करके चला जाए, कैसे करते हैं ये बताएं। हम भी यही कह रहे हैं, कैसे करते हैं? हाँ, तो मैंने उनको 2 काम किया। हाँ, मैंने कहा आज मैं आपको सिर्फ ज्योतिष के सूत्र बताऊंगा। अच्छा, मैंने 20 सूत्र गिनाए। मालूम है कितने लोग देखे? कितने? अभी तक 50,000 लोग देखे। बस? तो क्या बताना है इसमें? अच्छा, और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं, हाँ, तो अब तो समय खत्म हो रहा है। बिल्कुल। तो उनके लिए मेरा जवाब है, मैंने एक कोर्स लाया। अच्छा, आपने कोर्स डिजाइन किया? हाँ, कोर्स मेरा चल रहा है। अच्छा, 15-20 दिन हुए। अच्छा, और खूब सारा बिका और उसको नाड़ी पर सबसे ज़्यादा रिव्यू मिल रहा है। अच्छा, हाँ, नाड़ी ज्योतिष पे। तो वो गुप्त नाड़ी ज्योतिष, जो आप गुप्त कहते नाड़ी हो, एस्ट्रोलॉजी से, हाँ, वो चल रहा है। और दूसरा एक कोर्स 1 हफ्ते में आ जाएगा, अच्छा, मैरिज एंड मनी एस्ट्रोलॉजी। तो अरे लोग उसमें- पढ़े ना, जाने उसको। और क्या, ज्योतिषी लोग खरीद रहे हैं, मैं भविष्य ज्यादा नहीं कहूँगा। ज्योतिषी लोग खरीद रहे हैं। हाँ, एक लोग वृद्ध ज्योतिषी हैं, उनको पूरी दुनिया जानती। उन्होंने कहा मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं कहा बेइज्जती मत कराइए, किसी से ले लीजिए। अब मुझसे आप बता रहे हैं, हाँ, अभी मैं कल को आपका नाम ले लूँ तो हाँ, आप लेके कौन पढ़ थे लीजिए, सर? जाने दीजिए। ज्योतिषी कोर्स खरीद रहे हैं। हाँ, कोर्स मुझे अच्छा, मतलब कि मेरे गुरु ने मुझे इस लायक बनाया। कोई वेबसाइट है सर उसकी? astrosushil.in। astrosushil.in। astrosushil.in, अच्छा, इस पे कोर्स उपलब्ध। आप मुझे लिंक दे दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल। जो लोग भी कमेंट करके ये बोलते रहते भाई ये कुछ बताते तो है नहीं, नहीं तो वो जाए ना, वहाँ देखें, जाके आप वहाँ पे खरीद देखें। सकते हैं। साहिल खन्ना का शो भी देख सकते हैं, वैसे भी कोई नहीं देख रहा साहिल खन्ना, वो साहिल भाई का शो मत देखना भाई, यही वाला देखना है, ठीक है साहिल भाई, सॉरी। ये वाला शो नहीं देखा कोई। अच्छा, तो ज्ञान पूछते थे, मैंने ज्ञान दिया। हाँ, अब कोई देखने को तैयार नहीं। लोगों को मसाला भी तो चाहिए। मसाला चाहिए ना, हाँ। वही दिक्कत है। हमने उनसे कहा भी, हमने कहा 1000 लोग नहीं देखेंगे इसको। तो उन्होंने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था आपकी रिलायबिलिटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, देखें ना देखें। बहुत ऑनेस्टली उन्होंने बात कही। तो आप ही की तरह ईमानदारी से, जैसे हम लोगों ने बिल्कुल ऑनेस्टली से आपसे, जब मैंने वो आई थिंक 1-2 आपके वो कुछ प्रेडिक्शंस थे सेलिब्रिटीज़ के बारे में, मैंने आई थिंक आपको कॉल भी किया था कि सर ये मत करो सर। अब हम लोगों ने ये बात करी भी नहीं, आपने मुझसे सीधे कहा कि डेथ पे प्रेडिक्शन मत करिए। बिल्कुल। देखिए, आपके यहाँ पहला पॉडकास्ट मैंने आपसे शुरू किया, आपकी वाणी मेरे लिए अच्छी रही, आप शुभ रहे मेरे लिए। शुभ अशुभ बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, हाँ, वो जो गांव में कहते नहीं कि सामने है वो पड़ गया है मत जाइए, बिल्कुल बिल्कुल, वो सब मैं मानता हूँ। अच्छा। मैं नहीं मानता, मैं मानता, क्योंकि मेरे तो घर में बिल्ली है, अगर मैं वो मानने लगा तो मैं घर से नहीं निकल पाऊंगा। बिल्ली नहीं, इतने लो एनर्जी, इतने नेगेटिव एनर्जी के लोग हैं कि आदमी जल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, जलने से एक बात याद आ गई। अच्छा, क्या? मुझे सूरज याद आ गया। अच्छा, सूरज की बात ज़्यादा चलती है। आपको मालूम है सूरज पर भी जीवन है? तो ये कैसे हो सकता है? हाँ, बता रहे हैं। वो है, ये उस आदमी ने बताया था, ये जिन्होंने सबसे पहले सिद्ध किया कि हमारे यहाँ 3 पहिए के एरोप्लेन्स उड़ते थे। ये तो हमारे वेदों में लिखा हुआ है सर। वेदों में लिखा है ना? ये आई थिंक ऋग्वेद में ही है कि जो सूर्य के जो पुत्र थे, जो उनको क्या कहते थे, अश्विनी कुमार।
अश्विनी कुमार धरती पे उतरते थे तो कैसे उतरते थे, और उन जिस विमान में वो आते थे वो कैसा होता था, 3 पहिए का होता था, उसके पीछे से आग निकल रही होती थी, ये सब लिखा हुआ है। ये तो हमारे अच्छा, उसमें मुझे मैं वो नहीं पढ़ा हूँ, मैं साफ बताता हूँ, लेकिन मैं ये पढ़ा कि जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी, हाँ हालांकि उन्होंने हिंदू गॉड्स का बड़ा मजाक भी उड़ाया, देवी देवताओं का, वेदों का बड़े समर्थक थे, तो उन्होंने कहा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कि 3 पहियों का विमान होता है। तो एवं तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष बड़े हंसी, अच्छा। उनका मजा लिया उन्होंने, और फिर उसके कुछ सालों बाद 1905 में जब राइट ब्रदर्स ने विमान उड़ा दिया तो उन्होंने लिखित माफीनामा भेजा था। ह्यूम ने सरस्वती दयानंद जी को? हाँ, दयानंद जी तब शायद नहीं थे। अच्छा। लेकिन वो चिट्ठी अभी भी इंटरनेट वगैरह पे शायद है, माफीनामा भेजा था। हाँ माफी। देखिए वो सब छोड़ो, पश्चिम वाले हाँ। इस मामले में बड़े ईमानदार होते हैं, गलती करते हैं तो मानते हैं, गलती करते हैं तो मानते। दूसरा, आज तक ये तो नहीं माना कि हमारे देश के ऊपर उन्होंने कब्जा करके और हमारा उत्पीड़न करके बहुत गलत किया। नहीं, वो पश्चिम, ये ब्रिटेन वाले, हाँ अब नहीं माने, सब ने माना। हाँ, वहाँ की रानी ने कई बार इस बात को कहा, अच्छा, प्रिंस ने कहा, ये बात माना है। और उसकी तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी, कैसे वो राज करते थे और धरती के अंदर से कौन सा सिस्टम था, इस पर अगली बार करेंगे। क्या मतलब धरती के अंदर से? क्या उनको सारी एनर्जी नीचे से मिलती थी, पाताल लोक से? हाँ। ये अपने आप ये कभी सोचे नहीं कि जब पूरा यूरोप का एक सभ्यता बढ़ी, हाँ सबसे पहले जहाँ तक मुझे याद आ रहा, फ्रांस की औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद सब कुछ, तो क्या इंग्लैंड ने एक छोटा सा 2 कौड़ी का देश, उसको इतनी पावर आ गई, पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। उसके साथ कभी सूरज डूबता नहीं था। उसके साथ सैटानिक फोर्सेस थी, शैतान थे। अच्छा, अब कौन शैतान थे वो मैं अगले में करेंगे, लेकिन आपने एक चीज अभी और पूछी सूरज पे जीवन ये कैसे हो सकता है सर? उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है इसको कि सूरज पर आग्नेय प्राणी रहते हैं, प्रजा रहती है। आग्नेय स्तर की, आग्नेय शब्द का यूज किया है, आग्नेय प्रकृति के। अच्छा, वो पृथ्वी पर आएंगे तो मतलब जैसे टेम्परेचर होता है सबका, तो थोड़ा थोड़ा साइंस भी मानती है वहाँ पे कुछ वो बैक्टीरिया वगैरह कुछ हैं जो रेजिस्टेंट हैं, मतलब लाइट सन पे, हाँ लाइट की, अच्छा माना गया, इसको आप रिसर्च करिएगा। लेकिन सूरज पर जो जीवन था ये दयानंद सरस्वती ने माना है। अब उसको आप चाहे कर्ण से जोड़िए, सूर्य के पुत्र से, चाहे सूर्यवंशी राम से जोड़िए, कि वो कौन, सूरज का वो कौन सा अंश था कि एक बाण से 14,000 लोग मार देते थे। बिल्कुल। और पूरे, अभी मैं बार बार कहता हूँ, पूरे धरती का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति राम थे। अच्छा, कृष्ण नहीं, कृष्ण जी किसको मारे? कोई बचपन का कुछ चीजें हैं, कंस को मारा, अंत में उनको छोड़ के भागना तक पड़ा, रावण छोड़ हुए। हाँ। कृष्ण जी का वैष्णव की भक्ति में अलग योगदान है। हाँ। मैं यहाँ राम एज एन एक्टर कह रहा हूँ, एक हीरो की तरह मैं बात कर रहा हूँ। मैं वाल्मीकि के राम को कह रहा हूँ, किसी भगवान की बात नहीं कर रहा। वाल्मीकि के राम ऐसे हैं जो हाथों में दस्ताने चमड़े के पहनते थे। आदि पुरुष आया था, लोग बवाल कर दिए। उसने बेचारे ने सेम गेटअप उठाया था उनका, वो जो नीचे चमड़े के थे ना, वैसे उनकी जूते होते थे। और जब मारते थे बाण तो उन्हीं मांस और रक्त की बीच से ऐसे ऐसे चलते थे। ये जब ताड़का और सुबाहु का है, आप उसको पढ़िएगा। ताड़का वध तो मैंने अभी अभी खत्म किया है। अच्छा, तो उन्होंने जब उसको खर और दूषण को शायद मारा, मतलब ये विश्वामित्र के साथ जब गए थे, तो उस वक्त जबरदस्त उन्होंने मतलब ऐसा पराक्रम दिखाया था कि तभी तो रामबाण बोला जाता है। कभी रामबाण को लिटरली कोई जाना नहीं कि रामबाण मिस नहीं करेगा, मिस नहीं करेगा। और रामबाण ने इतने लोग, एक राम की और जरूरत है बस धरती पर राक्षसों की खत्म करने के लिए। तो राम एक भगवान बाद में मेरे लिए, वो एक हीरो थे। ऐसे हीरोज को बार बार जन्म लेना चाहिए धरती पे। सर मुझे देखिए ना, अभी तक यही हम लोग कंफ्यूज हैं कि वो कब थे, लेकिन जब भी थे उनका नाम आज तक
वो पावर है। नाम आप लेते रहिए ना, मैं तो कह रहा हूँ, सिर्फ राम नाम लीजिए, राम राम करिए, काम हो जाएगा, तर जाएंगे। हाँ, कृष्ण जी का संतान नहीं हो रहा है तो कृष्ण जी के मंत्र हैं वो अलग है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कहूँ, मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले और मेरे दादा परदादा भगवान कृष्ण के बहुत बड़े पुजारी हैं, लेकिन उनको धन से बड़ी चिढ़ हो जाती है। कृष्ण भगवान का जो भक्त हो गया वैष्णव, वो फिर सुदामा हो जाता है। अच्छा, जो कृष्ण अच्छा वो सब कुछ छोड़ देता है क्योंकि उनकी ही भक्ति में लीन हो जाता है, या सब मेरे कुछ गुरु उनको को दे देता आज है? मैं एक चीज़ और बताऊं, अच्छा, उन्होंने कभी नहीं लिखा, सैकड़ों बार दर्शन दिया है श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने। मेरे गुरु के अंडाव सर कृष्ण जी के भक्त हैं, लोग जाते हैं तो कृष्ण जी की ही मूर्ति उनको देते हैं। अच्छा। मूर्ति है वो, तो वो उनके भक्त हैं, वैष्णव हैं। और मतलब वो राम नाम का भी वीडियो है उनका, मतलब एक बार वृंदावन से आ रहे थे, वो राम ही राम जपते चले गए, सब लोग बैठ गए, लेकिन वो खाटी कृष्ण भक्त हैं। अच्छा, मतलब चैतन्य महापुरुष प्रभु की तरह। अच्छा, तो उनको दर्शन हो रखे? पता नहीं कितनी बार, लेकिन उन्होंने कभी बूस्ट नहीं किया। मैं आपको ये भी बता दूं, मैं एक बार बड़ा गुस्सा आया था कि पद्म श्री क्यों नहीं मिला मेरे गुरुजी को, पद्म विभूषण मिलना चाहिए था। तो बाद में इनको पता चला कि सरकार ने इनसे कई बार, सारी सरकारों ने कांटेक्ट किया, मना तो करते ये थे। मना किया कि ये सब मुझे नहीं चाहिए। मैं ज्योतिषी के तौर पे जाना जाऊँ इतना बहुत है। जी सर, थैंक यू सो मच आज आने के लिए। आज हमारा ये पॉडकास्ट ख़त्म होते होते इस टाइम 11:30 बज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, ये सब बातें मैं बताने के लिए। काफ़ी सारे आपने जो कंट्रोवर्सीज हैं उसके बारे में क्लैरिटी आज आई थिंक हम लोगों ने कर दी है जनता के आगे, सो दैट आगे चल के उन लोगों को ये शिकायत ना रहे कि हम सिर्फ कंट्रोवर्सी करने के लिए बैठे हैं। मैं सत्य को हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, और आपने जो आपकी गलती हुई है वो आपने एकदम मान भी ली। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतना ओपनली आके अपनी गलती को मान भी लेते हैं। नहीं बिल्कुल। और कोई भी गलती, ये तो भविष्यवाणी गलत हुई, कोई भी गलती हो सकती है। भविष्यवाणी तो सर वैसे भी एक तरीके से वो होती है, क्या कहते हैं उसे, एजम्पशन या कह सकते हैं, या प्रेडिक्शन तो वैसे भी इधर उधर हो सकती है। नहीं, अच्छा, ऐसा नहीं होता? नहीं, जो एकदम अगर मेरे गुरु के सामने कोई ऐसा कह दे तो नाराज हो जाएंगे। अच्छा, वो लोग कहते हैं भविष्यवाणी एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक उम्मीद, क्या बोलते हैं, उम्मीद या एक संभावना है। हाँ, वो संभावना वगैरह नहीं। अच्छा, ज्योतिष सच है। 100% सही है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। अच्छा, वो गलती सुशील सिंह से हुई थी, ना कि ज्योतिष से अच्छा। हुई थी। चलिए, थैंक यू सो मच आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। बहुत मज़ा आया मुझे आज, हमेशा ही आता है वैसे तो, आपके साथ बात करके मज़ा आता है। और होपफुली मेरे सब्सक्राइबर्स को भी उतना ही मज़ा आएगा जितना आज मुझे आया। काफ़ी सारे हमने सवाल आपके क्लियर कर दिए हैं, जो आप इतने हज़ारों कमेंट्स आप लोग करते हैं। और अगर आपको अभी भी कुछ सवाल आपको सुशील जी से पूछने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमको कि हमें ये अच्छा लगा, हमें ये गलत लगा, और आप ऐसा कैसे कर देते हैं, ऐसा कैसे होता है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो वो सवाल ज़रूर पूछिए। जो आप, एक सबसे बड़ा सवाल है कि भाई कौन से गुप्त सूत्रों से आप पता लगाते हैं, तो उसका भी सवाल का जवाब सुशील जी ने दे दिया। आप खुद उनसे कोर्स लेके आप सीख सकते हो कि वो कौन से गुप्त सूत्र हैं या कौन से गुप्त फॉर्मूलाज हैं जो सुशील जी कहते हैं कि भाई इससे आपको सब कुछ पता चल सकता है अपने जीवन के बारे में। ठीक है, तो कमेंट करो, शेयर ज़रूर करो इस वीडियो को, और बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और जय श्री राम। ऐसे राम जी का नाम लेके हम ख़त्म करते हैं। जय श्री राम।